श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ के विषय में कि करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, कब से इस व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ, इस व्रत की कथा क्या है और वर्ष 2022 में यह व्रत कब मनाया जाने वाला है। मित्रों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह कब मनाया जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। मित्रों, इस बार वर्ष 2022 में यह व्रत 13 अक्टूबर 2022 यानी कि गुरुवार को किया जाएगा। सभी सुहागन स्त्रियां यह व्रत करती है। क्यों करती है? इस व्रत से पति की दीर्घायु होती है और दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाओं का शमन होकर दाम्पत्य जीवन का प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक खुशहाली बढ़ती है, अक्षय लक्ष्मी प्राप्त होती है। मित्रों, इस व्रत के प्रभाव से तो प्रत्येक सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है और उनको नियमित रूप से इस व्रत को प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। मित्रों, अब कहते हैं कि कब से यह व्रत प्रारंभ हुआ। तो एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हो रहा था मित्रों, जिसमें देवताओं का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होता नजर आया। तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने के उपरांत उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, यह दानव तो हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने सोच विचार करके उनको कहा कि आप समस्त देवताओं की जो पत्नियां हैं उन पत्नियों के द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव से आप समस्त देवताओं को दीर्घायु की प्राप्ति होगी और इस युद्ध में निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। यही हुआ मित्रों। कृष्ण पक्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करवा चौथ के व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत ब्रह्मा जी के बताने के उपरांत समस्त देवताओं की पत्नियों ने किया, जिससे देवताओं को दीर्घायु प्राप्त हुई और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। मित्रों, तो तब से यह व्रत जो है वो प्रचलन में है कि प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। मित्रों, अब इसकी कथाओं की बात अपन करें तो एक सूक्ष्म कथा मैं आपको कह देता हूं, क्योंकि कथा तो देखिए मित्रों क्षेत्र वाइज अलग अलग कथाएं इसकी हो सकती है। करीबन 5-6 कथाएं करवा चौथ की आती है, जिसमें एक कथा जो मूल रूप से प्रचलित है वह मैं आपको कह देता हूं। मित्रों, एक बार एक ब्राह्मण पुत्री थी, कई जगह वणिक पुत्री भी आता है इसके विषय में। तो एक वणिक पुत्री थी जो विवाह के उपरांत अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। इसी मध्य करवा चौथ का व्रत आ गया और करवा चौथ का व्रत मित्रों निर्जल रूप से किया जाता है। मूल रूप से तो आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता। कब तक? जब तक कि चंद्रमा का उदय नहीं हो जाए, आप चंद्र दर्शन ना कर ले। अब इसमें पूजा किसकी की जाती है उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, उससे पहले एक कथा कह देता हूं आपको। तो वह वणिक पुत्री अपने मायके आई हुई थी और करवा चौथ का व्रत बीच में आ गया। सुबह से ना उसने अन्न ग्रहण किया ना जल पिया और शाम होते होते वह भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल हो गई। 7 भाइयों के मध्य एक ही वह बहन थी। भाइयों का बहुत प्रगाढ़ प्रेम उस अपनी बहन से था। तो सायंकाल जब भाई घर पे आते हैं और बहन को इस हालत में देखते हैं तो भाइयों को बड़ा कष्ट होता है। ये भ्रातृ प्रेम होता है मित्रों। तो भाई देखता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहन बड़ी तकलीफ में है, ये व्याकुल हो रही है भूख प्यास से। तो उसके एक भाई ने क्या किया, जो सबसे छोटा भाई था जिसका प्रगाढ़ प्रेम था, उसने एक दीपक जला करके पीपल में रख दिया और उसके आगे एक छलनी लगा दी, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगे कि चंद्रमा उदय हो रहा है। और अपनी बहन को आकर के कहा कि बहन, चंद्रमा उदय हो रहा है, आप जाकर के उसके दर्शन करें और अपना यह व्रत
खोलें। तो बहन जाकर के चंद्रमा का जो दीपक स्वरूपी चंद्रमा था उसका दर्शन किया, चंद्रमा स्वरूपी दीपक जो था उसका दर्शन किया और उसको चंद्रमा समझ के अर्घ आदि दे करके और अपना व्रत खोल लिया। जब वह पहला ग्रास उसने मुंह में लिया तो उस समय उसको छींक आ गई मित्रों। दूसरा ग्रास जब उसने मुंह में लिया तो उस ग्रास के साथ बाल आ गया। शास्त्र कहता है कि यदि आपको खाने के समय बाल आ जाता है तो यह शकुन अच्छा नहीं होता, आपको उस खाने को हाथ जोड़ करके वहां पर एक बार छोड़ देना चाहिए, दूसरा खाना आपको ग्रहण करना चाहिए। तीसरा निवाला जो ही उसने लिया उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको प्राप्त हो गया। वह बहुत दुखी हुई और जब उसको इस चीज का पता चला कि मेरे भाई ने इस प्रकार का कर्म किया और मैंने चंद्रमा को न देख करके अर्घ दे लिया, इस कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, तो वह अपने पति के मृत शरीर के पास बैठ गई मित्रों। और वर्ष पर्यंत जितनी भी चतुर्थियां आई उस चतुर्थी का उन्होंने व्रत किया और अंत में जब वह करवा चौथ आई उस करवा चौथ का पूरे पारायण सहित उस स्त्री ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पति की पुनः जीवन दान उसके पति को मिला और उसको अपना पति पुनः प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से चौथ माता आप समस्त सुहागन स्त्रियों के सुहाग को अमर रखे और आपके मध्य प्रेम प्रीति हमेशा बढ़ती रहे, यही मेरी कामना है। अब बात करते हैं मित्रों की पूजा किसकी की जाती है। तो चतुर्थी के दिन वैसे तो विशेष रूप से गणेश जी की पूजा की जाती है मित्रों, लेकिन करवा चौथ को आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें, यह विधान शास्त्रों में कहा गया है। भगवान शंकर, मां पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी आदि की आप जो है पूजा करें करवा चौथ के दिन। कथा सुने, एक कथा तो मैंने आपको कह दी और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग कथाएं प्रचलित है मित्रों। तो जो भी आपके क्षेत्र में माताएं बहनें कथा सुनती है वो कथा आप समस्त माताएं बहनें सुने, यही प्रचलन ठीक रहेगा मित्रों। क्योंकि जो चीज अपने को विरासत में मिलती आ रही है उस चीज को सहेज कर रखना अपना परम कर्तव्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्रत किस प्रकार से रखें। सुबह प्रातः काल आप अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के और सबसे पहले भगवान शंकर आदि की पूजा करें, कथा का श्रवण करें। और जो करवा होता है, करवा कहते हैं मित्रों एक लोटे के टाइप का छोटा लोटा मान लीजिए, मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको करवा कहते हैं। और चौथ यानी चतुर्थी है ही, तो विशेष रूप से इस चतुर्थी के दिन करवा की पूजा की जाती है। अब करवा मिट्टी का भी हो सकता है, किसी धातु का भी हो सकता है, आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। और यदि धातु का नहीं मिलता है तो उसके अभाव में आप मिट्टी के करवे की पूजा कर सकते हैं। उसमें मिष्ठान्न आदि मीठा उसमें जरूर रहना चाहिए, उसमें शर्करा आदि से उस करवे को पूरित करें आप और उसके बाद में उसकी पूजा करें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं यह व्रत मेरे पति की दीर्घायु, परस्पर प्रेम वृद्धि और परिवार में समस्त प्रकार की सुख शांति और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह व्रत मैं कर रही हूं। हे भगवान शंकर, हे भगवान गणेश जी महाराज, आप मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। प्रातःकाल ही ऐसा मन में आप संकल्प करें और पूरे दिन आप निराहार रहें। यदि निर्जल रह सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह व्रत मित्रों निर्जल ही किया जाता है माताओं बहनों। तो रात्रि में जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा का जब उदय हो जाए, चंद्रमा को आप देख ले, उस समय एक चांदी या तांबे की लोटी में जल डाल करके उसमें थोड़े से चावल डालें और भगवान चंद्र देवता को आप इस प्रकार से वह जल अर्पित करें, जिसको अर्घ्य कहते हैं। यह अर्घ्य अर्पित करें। चंद्रमा को सफेद चंदन या रोली से आप अर्चना करें, चावल छोड़ें, थोड़े से पुष्प छोड़ें और जो भी भोग आदि आपने बनाया है वो भोग आदि चंद्रमा को आप निवेदन करें। और यह पूजा करके आप तुरंत ही अपने पति का आशीर्वाद लेवें। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति के पांव छू करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और पति के लिए पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। यद्यपि कोई शास्त्र विधान नहीं है, तथापि आज बहुत से पति भी अपनी पत्नियों के लिए यह व्रत करने लगे हैं। यह प्रेम होता है मित्रों। जब पति को यह लगता है कि मेरी पत्नी दिन भर मेरे लिए भूखी प्यासी है, तो क्यों ना एक दिन मैं भी उसके लिए भूखा प्यासा रह जाऊं। शास्त्रोक्त नहीं है, करना आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत से व्यक्ति आजकल इस चीज को प्रचलन में
ले आए हैं, जो कि आपस में प्रेम वृद्धि कारक ही होता है। दोनों एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है वो प्रगाढ़ ही होता है इस कारण से। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव कब उदय होने वाले हैं इस बार करवा चौथ के दिन, क्योंकि चंद्रदेव का विशेष महत्व होता है मित्रों। जब तक चंद्रमा नहीं दिखता तब तक ये व्रत खोला नहीं जा सकता। और चंद्रमा तो चंचल है, मन का कारक है, तो कभी बादलों में छिप जाता है, कभी कहीं छिप जाता है, कभी किसकी ओट लेकर के छिप जाता है। इसलिए चंद्र दर्शन का विशेष ध्यान रखें मित्रों। चंद्र दर्शन जो है वो इस बार करवा चतुर्थी यानी कि 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रात्रि काल में 8:19 का चंद्रोदय है, जो 8:19 से चंद्रोदय होने के उपरांत करीबन 15-20 मिनट आधा घंटे में चंद्रमा ऊपर आ जाता है और दर्शन दे देता है मित्रों। लेकिन कई बार बादल आदि होते हैं तो बड़ी समस्याएं होती है, तो इस स्थिति में आप आराम से बैठ करके चंद्र देवता से निवेदन करें कि हे चंद्र देवता आप हमें दर्शन प्रदान करें शीघ्रातिशीघ्र, तो निश्चित रूप से आपको जल्दी ही चंद्रमा के दर्शन होंगे मित्रों। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत काम आएगी और आप दोनों पति पत्नी के मध्य इसी प्रकार से प्रगाढ़ प्रेम बना रहे, आप समस्त सुहागन स्त्रियों के पति की आयु दीर्घ हो और आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो, यही कामना मैं चौथ माता और परमपिता परमेश्वर और मेरे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ से करता हूं आप समस्त स्नेहीजनों के लिए। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। श्री रुद्राय नमः।